नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी। कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं रीता चंद्रा और आज आपके समक्ष लेकर आई हूं लेखिका पायल सिंह जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है माइका। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहां थी। बेटे नितिन की बातें अभी तक कानों में गूंज रही थी। कितनी आसानी से उसने कह दिया था, माँ, मैंने सारे कागजात तैयार करा लिए हैं, बस कल कोर्ट में जाकर आपको साइन करना है। फिर मैं भी देखता हूं मामा जी कैसे मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। आखिर बेटा बेटी दोनों का हक बराबर होता है, और मामा जी तो फिर भी आपके सौतेले भाई हैं। नितिन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मैं अवाक सी बस उसे देखती रह गई। तब से मन आहत था। रात का खाना भी मैं खा न सकी थी। बिस्तर पर पड़ते ही मन मायके की गलियों में दौड़ गया था। अपनी मां की तो मुझे शक्ल भी याद नहीं थी, पर घर में जो मां थी उसने कभी सौतेली होने का एहसास भी नहीं होने दिया था। वो अपने दोनों सगे बेटों से भी ज्यादा प्यार मुझे देती थी। मेरे दोनों छोटे भाई और पापा मुझे मां की लाडो कहकर चिढ़ाते। मेरी शादी में मां पापा ने हैसियत से ज्यादा दहेज देकर मेरी शादी बड़े घराने में की थी। पति नीलेश भी डॉक्टर थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर मायके की स्थिति पापा के गुजरने के बाद बहुत ही बदल गई थी। दोनों भाइयों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, पर दोनों की ही माली हालत ठीक नहीं थी। मां पर भी कम ही ध्यान देते थे। मुझसे भी उनका संपर्क नाम मात्र का रह गया था। ऐसे में नितिन की जायदाद में हिस्सा मांगने की जिद मेरे मायके वालों पर बहुत भारी पड़ रही थी। मेरे दोनों भाई नितिन से मिन्नतें करके हार चुके थे, पर नितिन पर कोई असर नहीं हुआ था। इकलौते बेटे का विरोध करने में मैं असमर्थ थी, पर मेरे मायके का सौदा हो रहा था और मैं चुपचाप कैसे देखती। 70 साल पुरानी आंखों से मैं अपने मायके को बिखरते कैसे देख पाती। इसलिए तो मैंने फैसला ले लिया था, आगे क्या करना है। सुबह के 10 बजे मैं जब नितिन के साथ कोर्ट पहुंची, मेरे भाई और मां वहां मौजूद थे। उनकी नजरें झुकी हुई थी और फिर सारे लोगों के बीच ही मैंने मायके के संपत्ति लेने से इनकार कर दिया। मेरे दोनों भाई आकर मुझसे लिपट गए थे। नितिन गुस्से से लाल हो रहा था। मेरे मन को सुकून मिल गया था, क्योंकि भले ही कानून ने बेटे बेटी को बराबर का हक दिया है, पर किसी के मायके को उजाड़ने का हक तो दुनिया में किसी कोर्ट ने नहीं दिया। अभी आप सुन रहे थे रीता चंद्रा की आवाज में लेखिका पायल सिंह जी की लिखी
कहानी माइका। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।